Hello students, I hope you all are safe. I am सपना अडवाणी and welcome to my channel. आज का जो सेशन रहेगा बेटा वो मैथ का सेशन है जिसके अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.1 कंटिन्यू करेंगे। इसके पहले सेशंस में हम लोगों ने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम एंड यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेसिस पे कुछ सम्स एक्सरसाइज 1.1 के फिनिश किए थे टिल क्वेश्चन नंबर 3। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 कवर करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन को। आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है बोर्ड पे, आप देखिए। यूज EDL मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इसका मतलब कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर हम स्क्वायर करेंगे इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1, तो उसका जो जनरल फॉर्म होगा वो या तो 3m होगा या तो 3m+1 होगा अगर उस पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग डिवाइड करेंगे 3 से। आगे 3 है इसका मतलब कि हमें 3 से डिवाइड करना है। तो बेटा हम लोगों ने जब लास्ट सेशन किया था EDL के बेसिस पे ऐसे हमने कुछ सम सॉल्व किए थे। उन सम्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमें सिंपल या तो हमें ये ऑड फॉर्म बताना था या तो हमें इवन फॉर्म बताना था, लाइक 2q+1 4q, ओके 4q+2, इस तरीके से हमें कुछ बताने थे। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि आपको स्क्वायर करके बताना है। इसके पहले सेशन में हमें पास स्क्वायर नहीं था, सिंपल था। अब हमें स्क्वायर का फॉर्म बताना है। तरीका वही है क्योंकि इन्होंने बोला है कि आपको यूज़ करना है EDL, तो उसी का यूज़ करना होगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। अब हम लोगों को ये नहीं पता है कि कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है, तो सीधी सी बात है जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होती तो हम उसको A सपोज कर लेंगे एज पर द यूक्लिड डिवीजन लेमा। सो हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे ये सवाल बड़ा मज़ेदार है, बहुत अच्छा है। तो अभी हमें नहीं पता है कि हम किस पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो A सपोज कर लेते हैं। लेट A बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, वो कोई ना कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है, एंड B इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि 3 के फॉर्म दिए हुए हैं मतलब कि जो डिवाइजर होगा वो 3 होगा। सो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा A is equals to BQ plus R, where R is greater than and equals to 0 and less than B। ये तो आपको पता ही है, यूनिवर्सल फैक्ट ऑफ द डिवीजन। तो A यहाँ पे B की जगह 3। क्वेश्चन तो देखिए एज पर द नंबर, एज पर द पॉजिटिव नंबर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या होता है, सेम विद द रिमाइंडर। सो 0 R एंड लेस देन यहाँ पे B है तो उस जगह क्या हो जाएगा 3। तो देयरफॉर अगर हमारे पास R जो है वो 3 से कम होगा तो जो पॉसिबल आउटकम्स होंगे R के वो क्या हो जाएंगे, वो यहाँ पे हो जाएंगे 0 1 एंड 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी यही किया था। ठीक है, अब हम लोग इसी रिमाइंडर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हमारे पास एक केस आ सकता है जहाँ पे A इज इक्वल्स टू 3Q हो प्लस R मतलब +0, तो मैं यहाँ पे 0 मेंशन नहीं कर रही। दूसरा केस जो होगा वो A इज इक्वल्स टू 3Q+1, रिमाइंडर की जगह 1 लगा दिया। और तीसरा केस इसके अंदर हो सकता है A इज इक्वल्स टू 3Q+2। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है हमारे नंबर की, जो भी हम सपोज करेंगे पॉजिटिव इंटीजर, और इस तरीके का फॉर्म बन सकता है। बट अगर मगर परंतु यहाँ पे इन लोगों ने हमें स्क्वायर कहा है, इन लोगों ने हमें कहा है स्क्वायर, तो हमें ये शो करना है दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर हमने A यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लिया है तो हमें इसका स्क्वायरिंग करके दिखाना है। ठीक है, तो कोई नहीं, जैसा हुक्म करेंगे वैसा हम काम करेंगे। तो इनका हुक्म यह है कि आप स्क्वायर करो, तो हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं। कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर हम लोग। सो जो हमारा केस फर्स्ट है उसको हम लोग पहले देखते हैं। केस 1 में दिया हुआ है A इज इक्वल्स टू 3Q। सो देयरफॉर इन्होंने स्क्वायर कहा है तो स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। A² इज इक्वल्स टू 3Q²। सो देयरफॉर A² इज इक्वल्स टू 9Q²। यहाँ तक क्लियर, आसान था, हमने स्क्वायर कर लिया।
बट यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपका जो फॉर्म होना चाहिए वहां तो 3m का फॉर्म होना चाहिए, यहाँ तो 3m+1 का फॉर्म होना चाहिए। सी नाउ m इज एनी ऑफ द इंटीजर, ठीक है, m जो है वो कोई भी इंटीजर है। तो अब अगर मैं इस नंबर को देखूं बेटा, ठीक है, तो 9q², क्या 9 3 से डिविजिबल है? बेशक है, ठीक है। तो इसका मतलब कि मैं इस 9 में से 3 कॉमन निकाल सकती हूँ, हाँ निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अरेंज कर लेंगे, a² = 3 × 3q², मतलब मैंने 9 को 3 × 3 के फॉर्म में लिख दिया। अब इंटू नहीं लगाया, ब्रैकेट लगा दिया उसकी जगह पे, ठीक है। तो देयरफॉर a² = 3, मैं इस चीज को m लिख सकती हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला है फॉर सम इंटीजर m, तो m कुछ भी एक इंटीजर है। ओके, तो यहाँ पे m क्या हो जाएगा, 3q² हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं। हो गया हमारा फॉर्म फिनिश। बता दिया हम लोगों ने कि भाई अगर आप कोई भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो उसका जो फॉर्म होगा वो आपको 3m में मिलेगा, ठीक है। देखिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब q है, q भी कोई ना कोई इंटीजर है, आप ले लीजिए ना, आपको जो q लेना है आप q ले लीजिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताऊं, समझा रही हूं मैं ये चीज, इसको आप आंसर मेंशन नहीं करेंगे। तो जैसे यहाँ पे 3q की जगह सपोज कि मैंने 2 ले लिया, ऊपर स्क्वायरिंग कर लिया, 3 2 = 6, 6 का स्क्वायर 36, 3 से डिविजिबल होगा। तो अगर मैं इसमें से 3 कॉमन निकालूं, आई मीन इसको स्प्लिट करूं, तो 3 × 12 होगा। तो इस 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो मेरा फॉर्म हो गया 3m। क्लियर हुआ, ठीक है, बस यही चीज है। तो आप q कुछ भी लेंगे ना बेटा, आप उसको 3m मतलब कि 3 × सम ऑफ द टेबल के फॉर्म में आप उसको आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम किसी भी नंबर का जब स्क्वायर करेंगे और उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो हाँ उसका फॉर्मेशन 3m के फॉर्म में आ सकता है। ये था हमारा केस 1। अब हम चलते हैं केस 2, मतलब कि सेकंड पॉसिबिलिटी की ओर। केस 2 के लिए बेटा देखिए, केस 2 हमारा जो सेकंड पॉसिबिलिटी था वो क्या था, a = 3q+1। ओके, अगेन कॉन्सेप्ट इज सेम, वी हैव टू डू स्क्वायरिंग, तो हम स्क्वायरिंग करेंगे ऑन बोथ द साइड्स। मैथ का ये रूल है, आप कोई भी चीज सिंगल साइड नहीं कर सकते हो, जो भी करना है वो दोनों तरफ कीजिए। तो ये हो गया a² = 3q+1 होल स्क्वायर। सो देयरफॉर a² = अब देखिए बेटा 3q+1 ऊपर होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब यहाँ पर a + b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे ना क्या करेंगे, 3q², तो 3 का स्क्वायर 9, q+1, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1। मैम हो गया हमारा। मिडिल टर्म तो पता नहीं कि बच्चे खा जाते हैं, ऐसी कौन सी बुक लगती है मेरे को आज तक समझ में नहीं आया है बच्चों का, बट वो खा जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं हर बार यही सजेस्ट करती हूँ कि आप पेंसिल से नीचे फॉर्मूला लिख दीजिए। तो a + b होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 2ab + b², ठीक है। तो ये जब सामने रहेगा तो हम खाएंगे नहीं इसको। तो नाउ वी नो कि a की जगह वी हैव टू पुट 3q, तो हमारा जो रहेगा, मैं थोड़ा नीचे लिख देती हूँ इसको, a² a की जगह 3q² + 2ab, 2 a की जगह 3q और b की जगह 1 + b² दैट इज 1²। बिंगो। चलिए 3 का स्क्वायर 9, q का स्क्वायर q²। ये बेसिकली बहुत लोअर क्लासेस में ही बताया जाता है, बट फिर भी बच्चे पता नहीं क्यों मिस्टेक कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स होंगे उन सबका स्क्वायरिंग होता है। तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और q का स्क्वायर q² हो गया, प्लस 2 3 = 6, 6 × q, 6q × 1 तो सेम ही हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अगर आपकी क्वेरी आएगी कि मैम हमारा तो फॉर्म यहाँ तो 3m आपने कहा था, यहाँ 3m+1, हमें यहाँ पे कुछ ऐसा नजर तो नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ +1 है, हाँ जी है, यहाँ +1 है, हाँ जी है, ठीक है। तो हम इसको साइड में कर लेते हैं। मैथ से थोड़ा तो स्मार्ट वर्क करेंगे हम लोग, और इस चीज को हम लोग ब्रैकेट के अंदर अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, अब 9 3 से डिविजिबल है, हाँ जी है। 6 जो है वो 3 से डिविजिबल है, हाँ है। तो इसका मतलब मैं 3 कॉमन निकाल सकती हूँ, यस। सो देयरफॉर a² = 3, क्या बच जाएगा, 3q² + 6q + 1।
ओके, अब हमें पता है कि ये ब्रैकेट इज एन इंटीजर, क्योंकि क्यू भी एक नंबर होगा, 3 भी एक नंबर है, 6 भी एक नंबर है, 2 भी एक नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा का पूरा एक इंटीजर होगा सॉल्यूशन के साथ। तो हमें तो कहा है कि आपके पास m एक इंटीजर है, तो हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे 3 और इस ब्रैकेट के यहाँ पे क्या आ गया m, पीछे की तरफ 1 हो गया हमारा फॉर्मेशन, 3m+1 आ गया फॉर्म। यस, सेम चीज हम करेंगे हमारे केस 3 में, यहीं पे कंटिन्यूटी कर लेते हैं। सो केस 3, इसके अंदर a = 3q+2 था, ठीक है। तो अगेन स्क्वायरिंग करना है इसका। सो a² = 3q+2 होल स्क्वायर। अगेन बाद में ऊपर की तरफ स्क्वायरिंग है और नीचे 2 टर्म है, तो a+b होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यही अप्लाई करना है, ठीक है। तो डायरेक्टली कर लेते हो, अब मैं लिख नहीं रही फॉर्मूला। तो यहाँ पे a² मतलब 3q, तो 3q² + 2ab, 2 a की जगह 3q, b की जगह 2 + 2²। So therefore a² = 3q² is 9q², 2 3s are 6, 6 2s are 12, 12q, 2 का स्क्वायर 4। अगेन मैम अब इसमें बताइए, इसमें कौन सा स्मार्ट वर्क होगा? यहाँ पे तो 1 दिख गया था हम लोगों को, यहाँ पे तो कोई दिख ही नहीं रहा। अब हम कैसे करेंगे? ना हमको ये समझ आ रहा है ना इसमें हमें ये पता चल रहा है। फिर से थोड़ा स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क ये है, अगर मैं चाहूँ, जो मैं चाहूँगी, सीधी सी बात है, मैं 4 को 3+1 तरीके से लिख सकती हूँ। 4 है ना, 3+1 is 4, ठीक है। थोड़ा सा मैंने स्प्लिट कर लिया, ओके। तो अब अगर मैं इस पूरे टर्म को ब्रैकेट में डाल दूं, 9 3 से डिविजिबल, यस। 12, यस। 3, ऑफ कोर्स 3 कॉमन निकाल दो। तो हमने 3 कॉमन निकाल दिया, तो क्या हो गया 3q² + 4q + 1 + 1। अगेन लॉजिक क्लियर, q इज सम इंटीजर, 3 4 1 इज ऑल्सो इंटीजर, मल्टीप्लाई होगा तो एक इंटीजर ही मिल जाएगा हम लोगों को। सो देयरफॉर a² = 3m+1, वेयर m क्या है, m है 3² + 4q + 1। हो गया फॉर्मेशन प्रूव्ड। प्रूव करने के लिए बोला था, यहाँ शो करने के लिए कहा था, हमने शो कर लिया तीनों केसेस के थ्रू, ठीक है। आसान है, कुछ इतना ये नहीं है। और पता है बेटा, सबसे अच्छी बात क्या होती है ना, कि आपके लेवल में जो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन दिए होते हैं, इनमें आपको मेन कॉन्सेप्ट समझना है। तो जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो आप कोई भी बुक उठा लेंगे, ठीक है, RD शर्मा उठा लीजिए, RS अग्रवाल उठा लीजिए, आप उसके अंदर वो सम सॉल्व कर सकते हैं। तो एनसीईआरटी एक्चुअली इट्स अ बाइबल फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ 10th स्टैंडर्ड। तो अगर आपने उसको अच्छे से कर लिया तो आपका सारा काम जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। आप 80% जितना तो आराम से कैच कर सकते हैं और स्कोर कर सकते हैं एग्जाम में, जस्ट एक टेक्स्ट बुक करके ही, क्योंकि इसमें काफी अच्छे से दिया होता है। वेल, तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, ठीक है, किस तरीके से किया। वीडियो पॉज कीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, खुद लिखिए। और अब हम लोग मूव करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। आइए बच्चों, अभी हम शुरू करते हैं 5th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 1.1, जो लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन की तरफ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, यूज EDL अगेन यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1 और 9m+8 फॉर सम इंटीजर m। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कहा है कि टेक एनी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे a हमने लास्ट टाइम लिया था, ऐसा कुछ भी इंटीजर आप ले लीजिए, उसका आपको करना है क्यूब। लास्ट में हमने क्या किया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर किया था, अब क्या करना है, क्यूब करना है। ठीक है, क्यूब करना है, और जब आप क्यूब करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो फॉर्म आना चाहिए वो 9m, 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में आना चाहिए। तो अगेन हम वही यूक्लिड वाला ही कॉन्सेप्ट, क्योंकि उन्होंने वही चीज कही है तो हम उसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूक्लिड के हिसाब से ही हम लोग पूरा जनरलाइज कर लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। सो अब
कोई भी हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो सपोज कर लेते हैं a, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इक्वल्स टू क्या है, किससे डिवाइड करना है, 9 से, b इक्वल्स टू 9। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना आगे तक देखिएगा। यहाँ पे आप सोचेंगे अरे मैम ने इतना किया, अच्छा ठीक है तो आता ही है, बंद कर लेंगे सेशन। नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, मैं मजाक नहीं कर रही, इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है जो 5 मिनट के बाद रिवील होगा। तो इसके लिए इसको देखिए कि क्या ट्विस्ट है और कहाँ पे हमें स्मार्ट वर्क की जरूरत आ जाती है। तो एज पर द सिचुएशन मैंने 9 को ले लिया, b को ले लिया 9। ठीक है, अकॉर्डिंग टू EDL a is equals to bq plus r, where r is greater than and equals to 0 but less than b divisor. So a is equals to 9q plus r, where r is greater than equals to 0 but less than 9. ठीक है, अब देखिए अगर हम पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं इसके, अगर हम निकालते हैं पॉसिबल आउटकम्स तो क्या हो जाएंगे रिमाइंडर के, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ओ मैम, तो इसका मतलब कि हमें यहाँ पे 9 के, अच्छा 9 नहीं ले सकते, सॉरी, क्यों, क्योंकि लेस देन b है, मतलब लेस देन 9 है। ठीक है, तो 8 तक। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे 9 केसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जब स्क्वायरिंग का करवाया था तो उसमें तो आपने 3 केसेस करवा लिए थे, 0 1 2। अब यहाँ पे तो आप कह रहे हैं कि 8 तक जाना, मतलब 9 केसेस। यहीं पे ट्विस्ट है। अब सीधी सी बात है कि अगर हम इसको 9 बार, ये तो हम सब लिख रहे हैं, बट उसका हमें क्यूब भी तो करना है, क्योंकि उन्होंने क्यूब कहा है करने के लिए। तो अगर हम क्यूब करेंगे तो आप सोचिए, ठीक है, कि भाई 20 मार्क का तो एक अकेला सम यही हो जाएगा, फिर तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पास। तो ऐसा नहीं है, अब इतने मार्क का तो सम होता भी नहीं है। अब यहाँ पे हम करेंगे स्मार्ट वर्क, तो थोड़ी बुद्धि हम लगाएंगे। बुद्धि ये लगाएंगे कि देखो क्यूब है, ठीक है, यहाँ पे है 9। अब 9 को अगर रिड्यूस करते हैं, ठीक है, अगर हम इसका स्क्वायर रूट भी देखते हैं, बिकॉज परफेक्ट स्क्वायर है, तो वो होता है 3। तो अगर हम 3 का क्यूब करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब बोला है, इसके लिए मैं क्यूब की तरफ एम्फेसाइज कर रही हूँ। तो अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो मिलेगा 27। तो 27 में से हम लोग 9 निकाल सकते हैं कॉमन में, मतलब राउंड अबाउट आ ही सकता है ना 9 हम लोगों को। हाँ, तो अभी हम यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करेंगे ये 9 कैसे निकालने के, हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 से, ना कि 9 से, ताकि हम लोग 3 केस में निपट जाएं, 0 1 2। ठीक है, ज्यादा मगजमारी नहीं। और 9, इनको 9 का फॉर्म चाहिए ना, हम इनको 9 का फॉर्म लाके दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम चेंजेस करेंगे, थोड़े बहुत जो हमने लिखे हुए हैं। तो क्या चेंजेस होगा, चेंज ये होगा कि b हमारा हो जाएगा 3, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से। ठीक है, यहाँ पर भी डिवाइड 3 से हो रहा, तो डिविजर b आ गया। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए r के, सो पॉसिबल आउटकम्स इज 0 1 2, दैट्स इट, 3 तो आएगा नहीं। तो देयरफॉर अगर हम इनके केसेस देखते हैं, तो फर्स्ट केस में a इक्वल्स टू 3q प्लस 0 लिखना हो तो ठीक है, नहीं लिखना हो तो ओके, 0 का कोई इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ पे। a इक्वल्स टू 3q प्लस 1, और थर्ड केस आएगा a इक्वल्स टू 3q प्लस 2। यहां तक तो क्लियर हो गया। a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ पॉसिबल आउटकम आएंगे। बट हमें a को 3 से डिवाइड नहीं करना, हमें उसके क्यूब को 3 से डिवाइड करना है, मतलब कि हमें यहाँ पे a का क्यूब निकालना है। कोई बात नहीं, नॉट टू वरी। सो यहाँ पे हम केस 1 से शुरू करते हैं। केस 1 में a इज इक्वल्स टू 3q, ओके, फॉर रिमाइंडर 0। तो एज पर द क्वेश्चन हम लोगों को यहाँ पे क्यूब करना है। सो देयरफॉर a का क्यूब इज इक्वल्स टू 3q का क्यूब भी होगा। सो देयरफॉर a क्यूब इज इक्वल्स टू 3 का क्यूब इज 27 एंड q का क्यूब इज q। हमें इन्होंने कहा है कि 9 का फॉर्म लेके आओ। 27, 9 का क्या टेबल लगेगा, 9 3 से 27 हो गया। तो a इज इक्वल्स टू 9
थ्री ज़ा, तो 3 मैंने अंदर रख दिया, साथ में क्यू क्यूब। अब हमें पता है q इज सम ऑफ द इंटीजर और इन्होंने हमें m का फॉर्म बोला है, तो इसका मतलब ये है कि मैं जो ब्रैकेट वाला टर्म है उसको हम m सिंपलाइज कर लें। सो वेयर m इज नथिंग बट 3q क्यूब। हो गया हमारा 3m 9m का फॉर्मेशन a क्यूब के हिसाब से। ठीक है, मैथ इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क, मैथ इज टोटली अबाउट स्मार्ट वर्क। बहुत सारे बच्चे बोलते बहुत टफ है मैथ, कितना करें कितना करें। हार्डवर्क नहीं है, हार्डवर्क की तरह समझोगे ना तो बहुत टफ लगेगा, ठीक है, आपके समझ नहीं आएगा। बट जहां पे तुमने अपनी बुद्धि चलाना शुरू की, ठीक है, और तुम्हारे बुद्धि के गोरे जब चलेंगे तुबरक तुबरक तुबरक, तो आराम से आपके सम भी होते जाएंगे। तो यहाँ पे हमने केस 1 फिनिश किया, अब हम शुरू करते हैं हमारा केस 2। ओके, उसके लिए मैं आपको 1 मिनट दे रही हूँ, प्लीज़ आप वीडियो पॉज करके इतना लिख दीजिए क्योंकि मुझे फिर रब करना होगा। आप लिख दीजिए तो हम लोग केस 2 को स्टार्ट करते हैं। शुरू करते हैं बच्चों केस 2 अभी। सो केस 2 में हमारा था a इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1। ओके, जहाँ पे हमने रिमाइंडर 1 लिया हुआ है। सो क्यूबिंग करेंगे, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 होल क्यूब। ओके, a क्यूब इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे बच्चे, ठीक है, 3q का करेंगे 27q क्यूब, 1 का 1 क्यूब, बीच के 2 चीज़ें गायब खा जाते हैं। तो अगेन फॉर्मूला लिखिए, पहले लिखेंगे तो गलतियाँ नहीं होंगी। तो पहले हम लोग यहाँ पे साइड में मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है। तो बट ऑब्वियसली क्यूब है, होल क्यूब है, मतलब पूरे ब्रैकेट के ऊपर क्यूब है, तो ये रहेगा a प्लस बी होल क्यूब। ये हम लोग 9th स्टैंडर्ड में करते हुए आए हैं। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये वाली फॉर्मूला एप्लीकेबल होगी, ठीक है। शुरू करते हैं, a क्यूब दैट इज 3q होल क्यूब, 3a स्क्वायर b 3a की जगह 3q स्क्वायर b की जगह 1 प्लस 3ab स्क्वायर 3q 1 स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। सॉल्व करते हैं, 27q क्यूब प्लस 3, ओके पहले स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर 9 2 ज़ा 18q स्क्वायर, क्यू के ऊपर स्क्वायर लगेगा, जो भी हमारा वेरिएबल होता है उस पर हम स्क्वायर लगाते हैं, प्लस 3 3 ज़ा 9q प्लस 1 का क्यूब 1। ठीक, चलिए अब कौन सा फॉर्म नजर आ रहा है आपको? 3m प्लस 1 9m प्लस 1 होगा। 9m देखिए पीछे प्लस 1 है, यहाँ प्लस 1, तो इस बाकी टर्म को मैं ब्रैकेट में डाल दूं तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे 9 कॉमन मिलेगा। 27 डिविजिबल 9 से, 18 से भी है, 9 से तो है ही, निकाल दो 9 कॉमन। तो 9 कॉमन निकाल दिया, क्या बच गया यहाँ पे? 3q क्यूब प्लस 2q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। नाउ वी नो दिस इज सम ऑफ द इंटीजर बाय अप्लाइंग एनी ऑफ द वैल्यू ऑफ q. So a cube is equals to 9m plus 1, where m is nothing but 3q square plus 3q cube plus 3q square plus q. डन हो गया हमारा सेकंड केस खत्म। अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे थर्ड केस पे, ठीक है। थर्ड केस भी सेम, अब यहाँ पे हम लोग r जो रहेगा वो 1 की जगह 2 लगाएंगे, सीधी बात है क्यूब करना होगा तो ऑलमोस्ट यही फॉर्म होगा। ट्राई करते हैं, क्योंकि हमने 9m बता दिया, 9m प्लस 1 बता दिया, अब हमें बताना है 9m प्लस 8, तो आई थिंक वो जो लास्ट केस होगा उसी में हम 9m प्लस 8 बता सकते हैं। तो शुरू करते हैं। अगेन यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है तो आई हैव टू रब दिस, तो पहले आप इसको वीडियो पॉज करके देख लीजिए, फिर मैं इसको रब करती हूँ। थर्ड केस के लिए बच्चों अगेन हमारे पास a लेना है विच इज 3q प्लस 2 फॉर r इक्वल्स टू 2। हमने यहाँ पे रिमाइंडर 2 लिया हुआ है। अगेन क्यूब करना है एज पर द क्वेश्चन, तो 3q प्लस 2 का हम करेंगे क्यूब। मैंने फॉर्मूला नहीं मिटाई, पता था यूज होने वाला है, स्मार्ट वर्क। तो अब a क्यूब इक्वल्स टू एप्लीकेबल हो जाएगा इस फॉर्मूला के थ्रू, तो a की जगह 3q क्यूब प्लस 3q
3q स्क्वायर एट द प्लेस ऑफ a, b की जगह 2 प्लस 3q b की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। सो बच्चों, हेयर इज एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीटेड। आपको समझ आ चुका होगा जो भी हमने आज क्वेश्चन किए हैं या उसके पहले वीडियोस भी जो हमने फिनिश किए एक्सरसाइज 1.1 को लेके। फिर भी आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द चैट बॉक्स सेशन। इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम आईडी की लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप वहां से भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके डाउट्स जो हैं, क्वेरीज जो भी रहेंगी वो सॉल्व की जाएंगी। और बेटा, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इस सेशन को एक थम्स अप तो जरूर दे के जाइएगा। एंड इफ यू थिंक कि भाई इस वीडियो से किसी और का भी बेनिफिट हो सकता है तो प्लीज इस वीडियो को वहां पे शेयर कीजिए। बिना सब्सक्राइब किए तो यहाँ से जाने की आपको अनुमति नहीं है बिल्कुल भी। एज आई एम टीचर और वो स्ट्रिक्ट रूल है यहाँ पे, तो आप सब्सक्राइब किए बगैर तो जाइएगा ही मत अगर आप नए हैं तो। और अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। हम ऐसे बहुत शानदार वीडियो और भी लाते रहेंगे। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक आप टेक केयर, बाय बाय।